एक दिन जंगल में एक चुड़ैल पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी एक छोटा सा बच्चा चिंटू वहाँ आ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। मेरे पापा बहुत गंदे हैं, मुझे हाथी वाला खिलौना नहीं ला कर देते, मैं अब घर नहीं जाऊंगा, मुझे हाथी वाले खिलौने के साथ खेलना है। कितना प्यारा बच्चा है, रोता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों ना मैं हाथी बनकर इस मासूम बच्चे के साथ खेल लूं, जिससे ये बेचारा खुश हो जाएगा। तभी चुड़ैल एक हाथी का रूप ले लेती है और चिंटू के पास चली जाती है। अरे वाह हाथी, हाथी हाथी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे और मेरे साथ खेलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं चिंटू, मगर एक शर्त पर, तुम्हें यहाँ रोज मेरे साथ खेलने के लिए आना पड़ेगा। हाथी हाथी, पक्का प्रॉमिस, मैं यहाँ रोज खेलने आऊंगा। ये कहते ही चिंटू हाथी के साथ खेलने लगता है। कुछ देर खेलकर चिंटू अपने घर चला जाता है। चिंटू के साथ खेलकर चुड़ैल का दिल ममतामयी हो जाता है। अगले दिन चुड़ैल चिंटू का इंतजार करती है, मगर चिंटू नहीं आता। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद चिंटू आता है। चिंटू को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और वो झट से हाथी बन जाती है। चिंटू, तुम इतने सालों बाद यहाँ आए हो, पर तुम इतने उदास क्यों हो? हाथी, मुझे साइकिल चाहिए, पर पापा मुझे साइकिल नहीं दिला रहे। मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। अरे चिंटू, इतनी सी बात पे उदास नहीं होते। तुम मेरा आधा दांत तोड़ कर ले जाओ और इसे बेच देना। जो पैसे मिले उससे तुम साइकिल ले लेना। ये कहते ही हाथी अपना आधा दांत तोड़कर चिंटू को दे देता है और चिंटू दांत लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी हाथी चिंटू से कहता है, चिंटू, इतने सालों बाद आए हो, मेरे साथ खेलोगे नहीं? मैं कल पक्का आऊंगा हाथी। ये कहते ही चिंटू वहाँ से चला जाता है। चिंटू के जाते ही चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है और उसके दांत से खून बह रहा था। ये देखकर पेड़ रोने लगता है। ये तुमने क्या किया चुड़ैल? ये तो इंसान है, ये सिर्फ मतलब के लिए ही तुम्हारे पास आता है। नहीं नहीं पेड़, ये तो मेरे बेटे जैसा है, देखना ये कल जरूर आएगा। 30 साल और बीत जाते हैं, मगर चिंटू नहीं आता। फिर एक दिन चिंटू आता है। वो अब 40 साल का हो चुका होता है। उसको देखकर चुड़ैल खुशी के मारे फिर से हाथी बनकर उसके सामने आ जाती है। चिंटू, तुम तो अब बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हारी तो शादी भी हो गई होगी। हाँ हाथी, मेरी शादी तो हो गई। अब तो मेरे 2 बड़े बड़े बच्चे भी हैं। मगर हाथी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूँ। क्या हुआ चिंटू, तुम क्यों दुखी हो? हाथी, मुझे बच्चों का अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना है, मगर कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। वैसे चिंटू, तुम चाहो तो मेरे बाकी बचे दांत भी ले जा सकते हो, इससे शायद तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। हाँ हाथी, तुम शायद सही कह रहे हो। तुम्हारे दांतों से मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इतना कहते ही हाथी अपने बाकी बचे दांत तोड़कर चिंटू को दे देता है और चिंटू दांत लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर पेड़ फूट फूट कर रोने लगता है। तुम ममता में अंधी हो गई हो चुड़ैल। क्या करूं पेड़, माँ का दिल ऐसा ही होता है। 20 साल बाद चिंटू फिर से आता है। वो अब बूढ़ा हो चुका था। चिंटू को देखकर चुड़ैल फिर से हाथी बनकर आ जाती है। चिंटू, तुम तो बूढ़े हो गए हो, अब तो मेरे साथ खेल लो। हाँ हाथी, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी करवानी है। माफ करना चिंटू, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। जो कुछ भी मेरे पास था वो सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है। वैसे हाथी, तुम अगर मुझे अपनी चमड़ी दे दोगे तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलने आऊंगा। ये सुनकर हाथी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे सब समझ में आ जाता है कि चिंटू उसके पास सिर्फ मतलब के लिए ही आता है। हाथी को रोता हुआ देखकर पेड़ भी रोते हुए कहता है, नहीं हाथी, तुम ऐसा मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मर जाओगे। पेड़, मेरे होते हुए मेरा बच्चा परेशान हो, ये मैं कैसे देख सकती हूँ? ये कहते ही हाथी चिंटू को हाँ बोल देता है।
चिंटू हाथी की चमड़ी निकाल कर चला जाता है। उसके जाते ही हाथी तड़प तड़प कर मर जाता है। ये देखकर पेड़ फूट फूट के रोने लगता है। लोग सही कहते हैं, एक माँ के दिल से बड़ा दुनिया में कोई दिल नहीं होता।